Hello friend, I am शिव कुमार सिन्हा. वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ. जन्म तिथि में छिपे रहस्य की पहचान की 13 सीरीज प्रस्तुत कर चुके हैं. आज 14वां सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं. आज 14वां सीरीज जो है वस्तुतः 2021 आपका कैसा रहेगा यह जानने का प्रयास करेंगे. जन्म तिथि के आधार पर 2021 को हम कैसे पहचानें और कैसे जाने कि मेरा क्या ट्रेंड होगा भविष्य का, क्या या हर एक महीने में क्या गतिविधि रहेगी हमारा, इसको बेसिकली एक लॉजिकल ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं. इसलिए आप ध्यान दें कि 2021 आपके जन्म तिथि के आधार पर कैसा रहेगा. यह जन्म तिथि जो है पूरे लोसो ग्रिड पद्धति पर आधारित है और ये बिल्कुल ऑब्जर्व्ड है और टेस्टेड है. या बहुत इस पर जो है शोध के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं और इसका ट्रेंड आपको बता रहे हैं. सर्वप्रथम हम लोग जो है जाने कि 2000 वर्ष कैसा होगा. 2000 वर्ष कैसा होगा, तो 2000 वर्ष जो है 2021 कैसा होगा. यह जो है वर्ष की सामान्य या विशेषता हम बताएंगे 2021 में. 2020 जो था वह 2-2-4 का कंबाइनेशन था. दो जोड़ने से 4 आ गया और 4 राहु का प्रतीक होता है. इसलिए पूरे जो है 2020 जो है वह पूरी तरह जो है रोग से ग्रसित और जो है वह पूरा रहा. इसमें रोग के प्रभाव से अब कोविड का पूरा प्रभाव रहा. पूरे दुनिया में मंदी का दौर रहा. सारा रोजगार ठप हो गया. सारी व्यवस्थाएं जो है जीवन की व्यवस्थाएं चरमरा गई. यह जो है 2002-4 जो नंबर इस वर्ष का कंबाइनेशन है, इसका पूरा प्रभाव और इसके दुर्गति को हम देख चुके हैं. यह जो अगला आने वाला वर्ष है वह 2021 जो होगा 2-2-4 + 1 5 होता है. 5 जो है सुख समृद्धि का है, यह बुध का प्रतीक है. और इसका बनने का जो तरीका हुआ 2 + 1 माने मून और प्लस जो है सूर्य की, यह संयोग से यह बुध जो का नंबर आया 5. यह काफ़ी स्मूथ लाइफ होने की संभावना है. सारी जो पटरी पर से जो बिगड़ गई है 2020 की, वह 2021 में वह सभी पटरी पर आने की पूर्ण संभावना है इस जन्म के अंक के आधार पर. यह अंक का विश्लेषण जो बताता है चंद्रमा और सूर्य के संयोग से जो है यह आया है. यद्यपि बुध में कुछ रेसिस्टेंस कैपेसिटी कम होता है, फिर भी सूर्य के प्रभाव से और चंद्रमा से वह जीवन जो है खतरे से बाहर निकलने की पूरी संभावना है. थोड़ा सा प्रतिरोधक क्षमता कम होने के बावजूद भी यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा. गाड़ी पटरी पर आएगी और सब अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे. इसकी ये सामान्य पूरे भूमंडल की सामान्य स्थिति में सुधार होगा, इसकी पूरी संभावना है इस अंक शास्त्र के आधार पर. अब इस अंक शास्त्र के आधार पर 2005 का जो है प्रत्येक महीने में क्या ट्रेंड रहेगा, सामान्य व्यक्तिगत जीवन पर अगर आएंगे. पहले सामान्य क्या रहेगा, तो आप जो है हर एक महीने में यह 2005 का जो है 2 + 1 5 हुआ, हर महीने में उसको जोड़ ले और उस महीने का वो अंक जो है वह जो है उसका डोमिनेटिंग नंबर मान के, उसका जो सेंटर नंबर मान करके उसका आप विश्लेषण कर सकते हैं. जैसे देखते हैं कि जनवरी में आप देख रहे हैं कि जनवरी का अंक 1 हुआ, उसमें 5 जोड़ते हैं तो 6 आया. यह 6 नंबर जो है आपके जो व्यक्तिगत जीवन में, आपका किसी सामान्यतः भूमंडल के जीवन में 6 जो है सुख समृद्धि का है, वह फैशन और डेकोरेशंस का है, हेल्पिंग एक दूसरे को मदद करने का है. इसलिए जनवरी महीना जो है 2021 का आपसी सहयोग का, पूरी दुनिया में आपसी सहयोग का पीरियड से गुजरेगा और सुख समृद्धि, एक दूसरे की आवश्यकता, एक दूसरे की ज़रूरत लोग आपसी महसूस करेंगे और उससे वह जो है जनवरी महीना वह बेहतर रहेगा. फरवरी महीना में देखते हैं 2 + 5 7 आता है. यह 7 नंबर जो है धार्मिक कार्यों के लिए आता है. रिलीजियस टॉलरेंस की बात आएगी. जो अभी इस्लामिक जो आतंकवादी जो चल रहा है या जो फंडामेंटलिस्ट का पीरियड जो चल रहा है, उसमें थोड़ा सा सहिष्णुता बढ़ेगी और पूरी दुनिया में धार्मिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति जागेगी और सुख शांति की ओर बढ़ेंगे. हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव सोचे और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. मार्च का महीना जो है वो 8 आता है, शनि के पीरियड से गुजर रहा है. इसमें भूमि संबंधी कुछ विवाद हो सकता है. भूमि संबंधी एक देश दूसरे देश को भूमि को लेने के लिए अपना कुछ इधर उधर कर सकते हैं, जो अभी जहाँ तहाँ देख रहा है.
चूँकि 8 जो है बेसिकली ज़मीन से जुड़ा हुआ है, अर्थ एलिमेंट है। इस अर्थ एलिमेंट के लेकर के हम कह सकते हैं कि जैसे अभी लद्दाख वगैरह एरिया में जो है चीन के बॉर्डर पर भूमि के लिए जो विवाद बढ़ रहा है, या गलवान वगैरह के जो क्षेत्र में जो पाकिस्तान हड़पे हुए हैं, हो सकता है कि वह भारत में मिलने की प्रवृत्ति मार्च में संभावनाएं है। भारत को जो है पीओके जो है वह भारत को मिलने की संभावना बन सकती है 8 में, या इस तरह का माहौल 8 जो है भूमि के लेकर के विवाद दुनिया में होने की संभावनाएं हैं। यह भूमंडल पर मार्च का महीना है। 9 जो है मार्च अप्रैल का महीना 9 आ रहा है, इसमें मिलिट्री ऑपरेशन के भूमंडल पर भी संभावनाएं हैं। चूँकि 8 और 9 का सीक्वेंस जो है बराबर जा रहा है, इसलिए कहीं जो है मिलिट्री का उपयोग हो सकता है, कहीं आपसी तनाव बढ़ सकता है। ऐसे ऑन द होल शांति से रहेगा, लेकिन यह तनाव की स्थिति अप्रैल महीने में आ सकती है। मई महीना जो है आपका 1 नंबर आ रहा है। किसी क्षेत्र विशेष पर प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए अपना कार्य होगा। 1 नंबर चूँकि डोमिनेशन का है, प्रशासनिक क्षमता के है, इसलिए जो है इस पीरियड में भारत के क्षेत्र में भी, नेपाल में भी एक दूसरे की वर्चस्व की लड़ाई चलेगी और दुनिया के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा मई महीना में। जून महीना जो है फिर जो है आपका जो है 2 नंबर आ रहा है, 6, 5, 11 2 नंबर आ रहा है। इस पीरियड में फिर जो है कुछ जो है थोड़ा बहुत कुछ बीमारी का प्रकोप हल्का सा आ सकता है, लेकिन ऑन द होल यह पॉजिटिव रहेगा और जो है स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई जो है आ रहा है 3 नंबर। या जुलाई का महीना में आप देखेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पटरी पर आने की पूर्ण संभावनाएं होगी, परीक्षाएं होगी, देश दुनिया में जो है शिक्षा के प्रति लोगों का झुकाव होगा और रोजगार के प्रति भी। यह रोजगार और शिक्षा की दृष्टि से यह जुलाई का महीना बहुत अच्छा होगा। अगस्त का महीना देख रहे हैं कि 4 आ रहा है, 13 आ रहा है। अगस्त के महीने में कुछ आतंकवादी घटनाएं घटने की संभावना बढ़ सकती है और भारत में भी, भारत की सीमा पर भी या कुछ आतंकवादी घटनाएं की पूरी संभावना है। ग्लोबल लेवल पर चूँकि 4 नंबर जो है थोड़ा सा आतंक 8 से रिलेटेड है, 8 से मिल करके 4 आ रहा है, इसलिए जो है आतंकवादी हमला की संभावनाएं किसी क्षेत्र में हो सकती है। इस बात की जो है संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, ट्रेंड बता रहा है। फिर सितंबर महीना जो है, सितंबर महीना फिर जो है रोजगार के प्रति संतुलन बनेगा। यह जो विवाद आएगा जुलाई और अगस्त का पीरियड का, वह जो है सितंबर में फिर संतुलन बनने की प्रवृत्ति लोगों में जागेगी और संतुलन की ओर बढ़ेंगे और संतुलन आएगा भी, शांति आएगा भी। अक्टूबर महीना जो है यह भी जो है आपसी सहयोग का पीरियड का गुजरेगा। सितंबर के साथ अक्टूबर भी आपसी सहयोग, दोस्ती और मित्रता के पीरियड से गुजरेगा देश दुनिया में, और यह बहुत अच्छा रहेगा सामान्य दुनिया के लिए। नवंबर महीना फिर धार्मिक कार्य के लोग और झुकेंगे, 7 नंबर आ रहा है। यह जो है धार्मिक कार्य की दृष्टि से यह ठीक रहेगा और सब अच्छा रहेगा। सुख शांति या धार्मिक पीरियड भी है। यह जो है अपना तीर्थस्थल वगैरह पूजा पाठ की दृष्टि से अच्छा रहेगा। फिर आपका जो दिसंबर महीना है, इसमें जो 8 नंबर आ रहा है, या शनि का प्रभाव आ रहा है। शनि महाराज अंत तक कुछ विवाद दे गए, लेकिन वह जो है ऑन द होल फिर, चूँकि अगला जो 2022 है वह 6 नंबर्स में 2-3 बार से मिलने से आ रहा है, इसलिए दिसंबर में कुछ संभावनाएं तनाव का रहेगा और तनाव के साथ हम लोग अगले वर्ष 2022 में प्रवेश करेंगे। यह सामान्य प्रकृति हुई, यह सामान्य विश्लेषण है 2021 कैसा होगा। इस बार हम लोग कोविड से मुक्त मिलेंगे, सुख समृद्धि रहेंगे, सामान्य होगा। मंथ वाला विश्लेषण कर दिए हैं, आप इसको समझें। अब हम जो है आपके व्यक्तिगत जीवन में 2021 कैसा रहेगा, इस बात को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा होगा। व्यक्तिगत जीवन में 2021 देखने के लिए आपको पहले भी बता चुके हैं कि अपने जन्म तिथि के आधार पर ग्रिड बनाना जाने। अगर ग्रिड बना लेंगे तो ग्रिड के आधार पर आपका मिसिंग नंबर पता लग जाएगा, आपका पॉजिटिव रो पता लग जाएगा, नेगेटिव रो पता लग जाएगा, और उसके आधार पर आप एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप पर्सनल नंबर जाने। ग्रिड बनाने का तरीका हम पहले बता चुके हैं, फिर एक एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको कहीं अगर पिछला एपिसोड नहीं देखे हो तो थोड़ी सुविधा होगी। आप अपने जन्म तिथि को सबसे पहले लिखें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, काल्पनिक ही ले रहे हैं। जैसे 28/12/1975 को किसी का जन्म हुआ हो,
उससे ग्रिड कैसे बनेंगे। 28-12 का जो है यह जो 8 घर जो है बना हुआ है, 9 घर का जो है तीन घर का 9 घर का जो है खाका है, इसमें अंक को बैठाया जाता है। अंक बैठाने के लिए प्रत्येक घर में एक एक अंक के लिए फिक्स किया हुआ है। जैसे यह घर जो है 1 नंबर के लिए है, यह घर 2 नंबर के लिए है, यह घर 3 नंबर के लिए है, यह घर 4 नंबर के लिए है, यह घर 5 नंबर के लिए है, यह घर 6 नंबर के लिए है, यह घर 7 नंबर के लिए है, यह घर 8 नंबर के लिए है, यह घर 9 नंबर के लिए। यह फिक्स्ड नंबर है घर है। और इस फिक्स्ड घर में अब 28-12-1975 को सेट करें। 28 का पहला जो 2 है उसको 2 के स्थान में रखते हैं, फिर जो 8 है उसको 8 के स्थान में रखते हैं, फिर 1 जो है उसको 1 के स्थान में रखते हैं, फिर 2 जो है वह 2 के स्थान में रखते हैं, फिर ये जो 1 जो है 1975 का 1 को 1 के स्थान में रखते हैं, फिर 9 है उसको 9 के स्थान में रखते हैं, वह 7 है उसको 7 के स्थान में रखते हैं, फिर 5 है उसको 5 के स्थान में रखते हैं, फिर जो है 8 जन्म तिथि का जो है 2 और 8 10 होता है, 10 से 1 नंबर बनता है, उसको 1 नंबर के स्थान में रखते हैं। फिर यह तीनों को जोड़ दें, 28-12-1975 को यह तीनों को जोड़ते हैं तो इससे नंबर जो आता है वो 8, उसको 8 के स्थान में रख देते हैं। इस प्रकार आपका जो है 1 नंबर जो है आपका ड्राइविंग नंबर हुआ, 8 जो है कंडक्टिंग नंबर हुआ। यह ग्रिड बनाने का अस्थायी तरीका है, यह तरीका जान लें और इस तरीका को ये ड्राइविंग नंबर कंडक्टिंग नंबर जानने के बाद अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना सीखें। पर्सनल ईयर नंबर निकालने का तरीका है कि आपका जो जन्म तिथि है और जन्म माह है उसमें जो करंट वर्ष है 2021 को जोड़ दें और जो अंक आएगा वह पर्सनल ईयर नंबर होगा। जैसे 28 है तो 28 को हम लोग जोड़ेंगे, 2 और 8 10 हो गया, 10 1 11, 11 2 आपका 13, 13 1 14, 14 और 9 आपका 23, 23 और 7 आपका जोड़े 30 और 5 35, ये 8 हो गया। तो हम लोग जो है यह 8 जो है 8 आया, इसको जो है तीनों को जोड़ करके हम लोग यहाँ निकालते हैं। लेकिन जो है पर्सनल नंबर निकालने के लिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ जो है यह दोनों जोड़ेंगे। जैसे 8 2 10, 1 11 और 12 13, 13 नंबर अपने जन्म तिथि से ले ले, जन्म मंथ से ले ले और 2021 जो हुआ वह उसमें जोड़े। तो 2021 का आता है 5 और 13 जोड़ दिए, आप दोनों मिला करके 13 5 हो गया आपका 18, 8 1 9, 9 नंबर इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर नंबर हुआ, यह जिसका जन्म हुआ है। अब पर्सनल ईयर, अब पर्सनल ईयर नंबर को हम लोग जो है इस ग्रिड में देखें कि पर्सनल ईयर नंबर जो है अगर 9 है तो पहले से उपलब्ध है कि नहीं। अगर पहले से उपलब्ध है यह नंबर तो पॉजिटिव होगा। इनको 9 से जो है जो फायदा मिलने वाला है, 9 नंबर में जैसे देख रहे हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुरक्षित जीवन रहेगा, शत्रु पर विजय मिलेगी, शत्रु पराजित होगा। यह 9 नंबर का जो विशेषता है वह 9 नंबर का यह आपका पर्सनल नंबर होगा। तो सबसे पहले आप पर्सनल ईयर नंबर निकालना जान लें। पर्सनल ईयर नंबर निकालने के बाद जो नंबर आता है, कोई भी नंबर आ सकता है। अगर पर्सनल ईयर नंबर आपका 1 है और आप स्टूडेंट हैं तो आपका कैरियर अच्छा रहेगा। आप अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन होगा, आपको सम्मान मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रशासनिक नौकरी है तो प्रशासनिक नौकरी में आपकी दबंगता बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह कैरियर का नंबर है। अगर यह 2021 आपके लिए अगर आपका 1 नंबर आता है पर्सनल नंबर तो कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, नौकरी में प्रमोशन होगा, आपका कैरियर के लिए कोई काम रुका हुआ है तो वो उसमें सफलता मिलेगी। यह 1 नंबर है। अगर पर्सनल ईयर नंबर आपका 2 आता है तो 2 की स्थिति में आप पहले सबसे पहले देखें कि ग्रिड में क्या स्थिति है। यह पर्सनल ईयर नंबर का अगर ग्रिड में पहले देखेंगे, यहाँ ग्रिड है, चूंकि यह 3 को 1 है तो बहुत पावरफुल है, इसलिए इस आदमी के लिए 1 नंबर जो है इस वर्ष को बहुत फायदा देगा, करियर देगा, प्रमोशन देगा, देश सुख देगा, सब कुछ आगे देगा। अगर बाई द वे अगर यहाँ पर खाली रहता तो इस व्यक्ति के लिए करियर में बाधा आती, नौकरी में प्रमोशन रुक जाता, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहता, यह अगर 1 नंबर नहीं रहता। उसी तरह अगर 2 नंबर किसी को पर्सनल ईयर नंबर है तो इस ग्रिड में देखें कि 2 बार उपलब्ध है। इस आदमी के लिए 2 जो है सुखी जीवन देगा, पारिवारिक संबंध अच्छा रहेगा। अगर अविवाहित है तो विवाह की संभावना रहेगी, प्रेम बढ़ेगा, स्त्री सुख मिलेगा, पुरुष सुख मिलेगा, यानी आपसी जो है सेक्स के अनुसार
जो कंजुगल लाइफ अच्छा रहेगा और सुखी जिंदगी रहेगा, पारिवारिक जिंदगी रहेगा। अगर यहाँ पर 2 नंबर नहीं रहता, खाली रहता, तो आप देखते हैं कि यह सुखी जीवन में बाधा आता, पारिवारिक संबंध में तनाव आता, विवाह में विलंब होता, प्रेम प्रसंग में बाधा आती, स्त्री और पुरुष का आपसी सुख में तनाव रहता। यह जनरल बात हुई। उसी तरह अगर किसी का पर्सनल ईयर नंबर 3 है, तो 3 है, जैसे इस व्यक्ति को देख रहे हैं कि यहाँ 3 नहीं है। 3 नहीं है मतलब उसका नौकरी में प्रमोशन अवरोधित हो जाएगा। अगर 3 नंबर रहता, अगर 3 नंबर यहाँ रहता तो इसका नौकरी में इसका प्रमोशन हो जाता, आय में बढ़ोतरी होती, शिक्षा में सफलता मिलती, धन लाभ होता। लेकिन अगर 3 नंबर यहाँ नहीं है, इस व्यक्ति को आप देखेंगे कि नौकरी में प्रमोशन कुछ दिन के लिए अवरोधित हो जाएगा, किसी कारण से पोस्टपोन हो जाएगा, प्रमोशन कमेटी की बैठक नहीं बैठेगी, कोई एलिगेशंस लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा जिसके कारण वो बाधा हो जाएगा। आय में बढ़ोतरी में नहीं होगी, आय स्टेग्नेशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट वगैरह रुक जाएगा, कुछ आय में बढ़ोतरी नहीं होगी, यथावत होगा, कमी है। शिक्षा में जो है सफलता के बारे की जगह शिक्षा ब्रेक होकर चलेगा, शिक्षा में जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, धन की जो है लाभ नहीं होगा, पेंडिंग पड़ जाएगा धन लाभ में, जैसे इस व्यक्ति में नहीं है। उसी तरह 4 है। 4 जिस व्यक्ति में अगर पर्सनल ईयर नंबर 4 आता है तो उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा रहेगा, प्लानिंग बहुत अच्छा करेगा। 4 नंबर अगर है तो प्लानिंग बहुत अच्छा करेगा और सेविंग बहुत अच्छा होगा। ये दोनों प्लानिंग एंड सेविंग, ऑर्गेनाइजिंग 4 नंबर की विशेषता है अगर है। अब इस व्यक्ति में देखते हैं कि 4 नंबर नहीं है। 4 नंबर अगर नहीं है तो इसका मतलब इसके जीवन का प्लानिंग जो है अस्त व्यस्त होगा, इसका सेविंग नहीं होगा, खर्चीला होगा। अगर 4 नंबर रहता तो वह मितव्ययी रहता, अधिक खर्च नहीं होता, खर्च करना चाहता भी तो किसी बहाने से उसका सेविंग हो जाता। चूँकि इस व्यक्ति का 4 नंबर नहीं है, इसलिए किसी तरह इसका खर्च बहुत बढ़ जाएगा और ये सामान्य विशेषता है। यह वर्ष पूरा जो है 2021 इस व्यक्ति के लिए ऐसा ही रहेगा। फिर हम देखते हैं पर्सनल ईयर नंबर जिस किसी का 5 है, 5 है तो 2021 जैसे इस व्यक्ति को देखते हैं कि 5 एक बार है तो इसका व्यवसाय में वृद्धि होगी, संतुलित जीवन रहेगा, सुखी जीवन रहेगा, यह बहुत संतुलित और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जिंदगी जिएगा, यह राजकुमार की तरह जिंदगी जिएगा, कहीं इसका कोई विरोध नहीं होगा। यह 5 नंबर है। तब अगर 5 नंबर नहीं रहेगा तो इसका व्यवसाय में अवरोध हो जाएगा, संतुलित जीवन में बिगड़ जाएगा, आपसी तनाव की जिंदगी रहेगा, पारिवारिक संबंध भी गड़बड़ाने की संभावना रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आएगी, बेमाने अस्त व्यस्तता की जिंदगी रहेगी अगर नहीं रह रहा पर्सनल ईयर। तब 6 अगर पर्सनल ईयर नंबर आपका आता है और अगर जैसे इस व्यक्ति में 6 नंबर नहीं है, अगर 6 नंबर रहता है तो उसको भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होती है, मित्र की प्राप्ति होती है, नौकर चाकर वाहन का सुख मिलता है, समाज में डेकोरेशंस, फैशंस, प्रतिष्ठा मिलती है, दिखावे का जिंदगी में वो जीने लगता है। लेकिन अगर 6 नंबर जैसे इस व्यक्ति में नहीं है तो इसको भौतिक सुख में कमी हो जाएगी, इसको मित्रता से मित्र दुश्मन में बदल जाएगा, मित्र से सहयोग प्राप्त नहीं होगा, या जिंदगी बाधाओं से घिरा रहेगा। अगर जैसे कि इस व्यक्ति का मिसिंग नंबर है, अगर रहता यहाँ तो पॉजिटिव आ जाता। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर जिस किसी के पर्सनल ईयर नंबर बनता हो तो उसका धार्मिक कार्य वो अच्छा करेगा, तीर्थ स्थल का भ्रमण करेगा, संतान सुख मिलेगा, कुटुंब में वृद्धि होगा, धर्म का लाभ होगा। वह जो अगर 7 नंबर जो है जैसे इस व्यक्ति का है तो इस व्यक्ति का है तो वो धार्मिक कार्य अच्छा करेगा, तीर्थ स्थल का भ्रमण करेगा, संतान सुख मिलेगा, संतान में वृद्धि होगी, कुटुंब का वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। अगर किसी कारण से 7 नंबर इसका मिसिंग ग्रिड में नहीं रहता तो आप देखते कि वह उसको धर्म के प्रति रुचि नहीं रहेगा, वह नास्तिक टाइप का आदमी इस वर्ष उसके लिए रहेगा, तीर्थ स्थल वगैरह कहीं जाएगा तो परेशानी बढ़ जाएगी, संतान सुख में जो है थोड़ा सा तनाव की स्थिति रहेगी, वह चिंतन में डूबेगा, कुटुंब रिश्ता नाता से भी उसको जो है को उल्हाना मिलेगा, या कुछ जो है अनुकूल स्थिति नहीं रहेगी, धर्म का कोई लाभ नहीं होगा नहीं रहने पर। उसी तरह अगर 8 नंबर किसी का है, जैसे इस व्यक्ति में 8 2 बार है तो 8 नंबर है तो आप देखेंगे कि लैंडेड प्रॉपर्टी में इस व्यक्ति की वृद्धि होगी, रिसर्च कार्य करेगा, मेहनत करेगा, मेहनत में सफलता मिलेगी। अगर यह 8 नंबर नहीं रहता तो पर्सनल ईयर नंबर का यह वर्ष उसके लिए लैंडेड प्रॉपर्टी का जो मामला था वह उलझा हुआ रहता, कोई रिसर्च वर्क अगर कर रहा था तो वह पेंडिंग पड़ जाता है। यह जो है बेसिकली इसका है लैंड संबंधी जो विवाद बढ़ता, उसका मेहनत का फल उसको नहीं मिलता, 8 नंबर नहीं रहता है। 8 नंबर रहने पर उसके मेहनताना मिलेगा, रिसर्च में वृद्धि होगी, लैंडेड प्रॉपर्टी की वृद्धि होगी इस वर्ष में। अगर यह 8 नंबर नहीं है तो यह सारे बाधा होगा।
9 नंबर है अगर तो है, अगर पर्सनल ईयर नंबर 9 आता है, जैसे इसमें भी 9 है, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुरक्षित जीवन रहेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, इनका कोई प्रतिरोधक क्षमता जो है काफ़ी अधिक रहेगी, जो विरोध करेगा वह पराजित होगा या जन रहेगा। 9 नंबर जैसे अगर नहीं रहता यहाँ तो इनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, सुरक्षित जिंदगी हमेशा असुरक्षित महसूस करते, शत्रु हमेशा हावी रहता या उसको रेसिस्टेंस कैपेसिटी कम जाता, जो लोग करता उस पर हावी हो जाता। यह जनरल विशेषता है। यह अपने जन्म तिथि बिल्कुल आसान तरीका है। अपने जन्म तिथि को आप पहले समझें और जन्म तिथि से एक ग्रिड बना लें। ग्रिड में पिछले 13 एपिसोड के हर एपिसोड में हम ग्रिड के बारे में बताए हैं, और ग्रिड बना करके पहले जो है तिथि और माह के आधार पर अपना पर्सनल ईयर बना लें, और पर्सनल ईयर का इस ग्रिड में अपना जो ओरिजिनल ग्रिड में है वह स्थान देखें। अगर वह स्थान में पॉजिटिव है तो अच्छा फल देगा, अगर नेगेटिव है तो नकारात्मक फल देगा। यह सामान्य विशेषता है। यह बहुत ही उपयोगी तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपना आप ग्रिड स्वयं बना ले और अपने जीवन को स्वयं देखें। इसका यह ग्रिड का मतलब यह नहीं है कि आप जो है जो भविष्यवाणी सब सफल, इसके लिए आपको उसके अनुकूल प्रयास करना पड़ेगा। अगर मान लें ग्रिड में जो है आपका पर्सनल ईयर नंबर कोई खाली है तो आपको उचित प्रयास करना पड़ेगा कि कोई बाधा नहीं है। अगर आपका जो है मान लेते हैं ग्रिड में वो नंबर है और पर्सनल ईयर नंबर है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करेंगे उसमें आसानी से सफलता मिलेगी। अगर ग्रिड में वो नंबर नहीं है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए भविष्यवाणी का मतलब यह कभी नहीं है कि आपका यह मात्र संकेत है। इसलिए 2021 में कैसा संकेत होगा हम यह बता रहे हैं। इस ग्रिड के आधार पर 2021 आपका कैसा होगा यह संकेत बता रहा है। उस संकेत के अनुसार आप परिश्रम करें, उस ओर झुके, आपका इंटेंशन वैसा रखें। जीवन में सफलता के लिए इंटेंशन और एक्शन बहुत जरूरी है। आपकी प्रवृत्ति जो है वही आदमी सफल होता है जिसका इंटेंशन अच्छा रहता है, जिसका एक्शन अच्छा होता है, जो लगन रखता है। जिसका इंटेंशन गड़बड़ रहता है उसका एक्शन भी गड़बड़ा जाता है और वो ग्रिड प्रभावित करता है। अगर आपका जो है खाली है ग्रिड में पर्सनल ईयर नंबर और निगेटिव है तो आप देखिए कि आपका इंटेंशन गड़बड़ होगा, उसी तरह से एक्शन होगा। आप किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचे, आपका हमेशा पवित्र इंटेंशन रखे। और मेरा यह जो प्रस्तुत करने के पीछे एक बहुत ही जो है एक भावना है, पवित्र भावना है, क्योंकि अपने जीवन का उद्देश्य हमें बना चुके हैं कि जहाँ तक हो सके अपने ज्ञान से, बुद्धि से लोगों को सुकून दे, राहत दे, किसी को इल्यूजन पैदा नहीं करे, किसी को में भ्रम नहीं रखे, भ्रम से वह निकले, बहुत ओपन माइंड रखे और खुले जिंदगी जिए। इसलिए ग्रिड का उपयोग करे। ये अपने 2021 कैसा होगा इसके जाने। आजकल जो हमारे समाज में जो पेपर में निकलता है भविष्यवाणी का जो तौर तरीका है वह कितना उलझा हुआ है या तो हमको समझ में नहीं आता है। आप देखिए बिल्कुल साधारण सी बात है कि जो है हमारा जो भविष्यवाणी करने की पद्धति है वह एक 27 नक्षत्र है। हमारी भारतीय पद्धति में 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, माने 108 प्रकृति है। 108 भाग में नक्षत्र के हिसाब से आपका साल भविष्यवाणी किया जाएगा। फिर दूसरा जो भविष्यवाणी करने का तरीका है कि जो है वर्ष के प्रारंभ में जो ग्रह जहाँ स्थित है उसको बेस बना करके उस घर के लोग भविष्यवाणी कर देते हैं। भारतीय पद्धति में, पंचांग की पद्धति में वो कितना है, प्रत्येक आप जानते होंगे कि प्रत्येक जो है 28 दिन पर चंद्रमा अपना एक राशि से दूसरी राशि में विचरण करता है। अर्थात प्रत्येक 28 दिन पर कुछ ना कुछ प्रकृति बदल जाती है। आपका बुध और जो शुक्र है 24 से 28 दिन के बीच एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। 21 से 28 दिन के बीच वह राशि परिवर्तन के साथ वह भविष्यवाणी परिवर्तित हो जाएगा। कभी बेस साल का एक हो ही नहीं सकता है। फिर मंगल का स्थिति हर एक 45 दिन में मंगल अपने राशि से बदल के दूसरे राशि पर चला जाता है। इसलिए वो भविष्यवाणी जब ही दूसरे राशि में चला जाएगा वह पूरे वर्ष का नहीं होगा। सूर्य जो है प्रत्येक महीने के मिडिल में एक राशि से दूसरे राशि पर चला जाता है। जब एक से दूसरी राशि पर चला जाएगा तो उसकी प्रकृति अलग हो जाएगी। इस सामान्य भविष्यवाणी वर्ष का एक हो ही नहीं सकता है। उसी तरह गुरु है, साल में एक बार बदलता है और बीच के महीना में बदल जाएगा तो गुरु की प्रकृति बिल्कुल अलग है। शनि भी जो है 2.5 वर्ष में एक साल में एक ग्रह से दूसरे राशि पर जाता है, उसको अगर आपके पीरियड में इस वर्ष के बीच में बदलने वाला है तो भविष्यवाणी अलग हो जाएगा। इसलिए आज जो भविष्यवाणी करने की पद्धति है वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। पेपर वगैरह में जो आता है वह बेसलेस है,
मेरे समझ से हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, उसका आधार जो है बहुत तार्किक नहीं है। दूसरा जो है एक चंद्रमा के आधार पर, कुछ लोग जो है चंद्रमा के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं, कुछ लोग सूर्य के संक्रमण के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। पेपर में क्या रहता है, किस आधार पर किए, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राशि लिख देते हैं। वह चंद्र राशि के आधार पर है या सूर्य राशि के आधार पर, किसी को पता नहीं है। इसलिए हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह बिल्कुल अधकचरा ज्ञान पर आधारित है और वह जो लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग पर आधारित है। इसलिए हम सारी चीज़ को यह लोसो ग्रिड के माध्यम से बिल्कुल ओपन कर दिए हैं कि आप अब स्वयं जानें। हम कुछ नहीं बताएंगे, आप स्वयं ग्रिड निकाल लें। ग्रिड निकाल करके अपना पर्सनल ईयर नंबर जान लें। पर्सनल ईयर नंबर जान करके आप जो है अपने ग्रिड में उस नंबर की स्थिति को देखें। उस नंबर की स्थिति को देखने के बाद आप स्वयं समझें कि आपका प्रकृति क्या है, इस वर्ष में क्या घटनाएं घटने वाली है, उसकी प्रकृति क्या है। फिर आप जो पहले हम बताए हैं करंट ईयर, इवेंट मंथ का जो पहले हम आपको समझाए हुए हैं, उस इवेंट मंथ्स और इवेंट ईयर्स को मैं उसको सेट करके देखे, जहाँ पर एक एक चीज़ घटनाएं सही दिशा में गुजरेगी। बिल्कुल ओपन साइंस है, सफल साइंस है। आप इसको समझने का प्रयास करें और आसान तरीका है। थोड़ा सा अगर हमारे सारे वीडियो को देख लें तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह 13-14 वीडियो में आप जो है कहा जाए अंक शास्त्र के ज्ञाता हो जाएंगे और बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। इसलिए जो है मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको देखें, समझें। किसी के आप जो है ठीक है, आपका बहुत बिजी लाइफ है, आपको मन नहीं लगता है, लेकिन आप भविष्य के बारे में बहुत उत्सुक रहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं और दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं, उसके मुंह से सुनना चाहते हैं जिसके पास ज्ञान का क्या स्थिति है। हम नहीं कह सकते हैं क्या अप्रोच है, क्या नॉलेज है। आप स्वयं समझें, थोड़ा सा अगर ध्यान दें, अगर मान ले 10-20 मिनट अपने ऊपर ध्यान दें, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी प्रकृति को स्वयं समझ लें और स्वयं जान करके उसके अनुसार अपना इंटेंशन बनाएं, एक्शन बनाएं। आप जीवन में सफल होंगे। कहीं कुछ नहीं, भाग्य कुछ नहीं है। भाग्य यह ग्रिड जो है आपकी प्रकृति को बताता है और प्रकृति के अनुसार आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो है यह बहुत अच्छा है, विज्ञान है और जो है यह काफ़ी जो है आप आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं। अगर आपको यह पसंद आता हो तो और जो है आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये बहुत जो है आसान तरीका है। यह ग्रिड पर जो है अपनी बात को, अपनी भावनाओं, अपने जन्म तिथि को सेट करना आसान है और सेट करके पर्सनल ईयर निकालना आसान है, इवेंट्स ईयर निकालना आसान है, इवेंट मंथ्स निकालना आसान है और इवेंट मंथ्स निकाल करके, इवेंट ईयर्स निकाल करके, पर्सनल ईयर निकाल करके और इस वर्ष का जो है आपका नंबर निकाल करके। इसलिए यह जो है आज का विश्लेषण का फोकस मेरा यह है कि यह वर्ष सामान्य जनजीवन पर क्या असर डालेगा। 2005 जो है 2021 जो है सामान्य जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा और क्या है। जैसे 2020 जो था वह 4 के एकॉर्ड में आने के कारण राहु के प्रभाव से हम लोग कोरोना से संक्रमित हो गए और दुनिया तबाह हो गई। यह जो है 5 के प्रभाव में आने से, बुध के प्रभाव में आने से और चंद्रमा और सूर्य के नंबर को कम्बाइनेशन से जो 5 आ रहा है, उसके कारण यह पूरी संभावना है कि हमारी जो है पटरी जो है वह लाइफ जो है पटरी पर आएगी, स्मूथ होगा और आगे बढ़ेंगे और संभावनाएं जो हम लोग इस रोग से निदान भी पाएंगे। इस बात की इस नंबरोलॉजी के अनुसार पूरी संभावना है। आप इसको जो है सामान्य जनजीवन पर पड़ेगा और व्यक्तिगत जनजीवन पर भी। महीना भर भी हम बता दिए हैं कि आपके नंबर के अनुसार महीने वाइज क्या स्थिति बनेगी, वह भी स्पष्ट कर दिए हैं। आप अपना पर्सनल जीवन पर देखना चाहते हैं कि क्या बनेगा, तो वह पर्सनल जीवन पर कुछ नहीं है। अपने ग्रिड बनाइए अपने जन्मतिथि से, ग्रिड में, और यह जो है पर्सनल ईयर नंबर बनाइए एकदम बिल्कुल। पर्सनल ईयर नंबर को देखिए कि वह क्या स्थिति में हमारा ग्रिड में बनता है। अगर ग्रिड में अगर मिसिंग है, थोड़ा निगेटिव है, तो उसके अनुसार थोड़ा सजग होकर के प्रयास कीजिए, आप सफलता की ओर बढ़ जाएगा। आपका पॉजिटिव है तो आपका प्रयास से आसानी से सफलता मिलेगी और 2021 आपका अच्छा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको देखें, समझें और आपकी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। जो अच्छा लगता हो तो अच्छा कहें, इसमें ख़राब लगता हो तो ख़राब कहें, क्योंकि हम बिल्कुल ओपन दिल से, खुले दिल से आपके सामने ये तथ्य को रख रहे हैं और हमारे जीवन का ये मिशन है कि सबको खुली जानकारी देना। किसी तरह का कहीं किसी को जो अंधेरे में रखना उचित नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, अपने कैरियर के लिए इतना करते हैं, आप दूसरे के पास, हर काम के लिए दूसरे के पास क्यों जाते हैं? अपने ऊपर सोचें,
अपने स्वास्थ्य के लिए आप स्वयं दवा खाते हैं, प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, तो अपने भविष्य जानने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। यह बिल्कुल साइंस को हम आसान बना दिए हैं और करीब करीब 1000 से अधिक, अभी तो 1200-1300 कुंडली जन्म तिथि का हम विश्लेषण किए हैं। 1200-1300 विश्लेषण करने पर, पहले 1000 था, इधर डेली कुछ ना कुछ देखते जा रहे हैं, तो 1200-1300 जन्म तिथि का विश्लेषण करके उसको स्टैंडर्डाइज किए हैं। और यह जन्म तिथि या वर्ष 2021 की भविष्यवाणी भी उसी स्टैंडर्डाइजेशन के क्रम में एक कड़ी है। मेरा जन्म तिथि में छिपे रहस्य की पहचान की एक कड़ी है। इस कड़ी को आप देखें, समझें। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरी शुभकामना है, 9 वर्ष आपका मंगलमय रहे, बहुत सुखी जिंदगी रहे, सबको आशीर्वाद है। और जो है हम यह चाहते हैं कि आपकी शुभकामनाओं के साथ हम यह एपिसोड या जो है पाठ हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।